हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। आप सभी लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी पाठशाला पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे पढ़ाने की सीरीज चल रही है वह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। उसी क्रम में मैं जो इस समय आप लोगों को दे रहा हूँ वो हाई स्कूल की एक्सीलेंट जो बुक है आपकी ग्रामर की, उसका सलूशन चल रहा है। सो आई विल solve exercise third today. Let's start. देखिए, आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। दो एक्सरसाइज हल हो चुकी हैं। अब जब एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाए कुछ, तब आगे बढ़ेंगे। जो मैं रूल्स पढ़ा चुका हूं उन्हीं रूल्स के अंतर्गत एक्सरसाइज आती हैं। जब आगे की एक्सरसाइज पढ़ाना होगा मुझे और करवाना होगा, तो उससे पहले मैं जो रूल्स हैं वो पढ़ाऊंगा। बट अभी ये रूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं की एक्सरसाइज दे रहा हूं। तो एक्सरसाइज थर्ड है बच्चों, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। आपका फर्स्ट सेंटेंस है आई सेड। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आई सेड। ध्यान से देखिए। आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा? आई शैल अटेंड द क्लास। आई शैल अटेंड। आई शैल अटेंड द क्लास। आई शैल अटेंड द क्लास। मैंने कहा, क्या कहा? मैं कक्षा अटेंड करूंगा, अर्थात कक्षा में जाऊंगा, मतलब ये हुआ। तो देखिए आपका ये हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। ऑब्जेक्ट कोई नहीं तो सेड को सेड ही रखेंगे। आई सेड दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहां भी आई है तो आई में कोई चेंज नहीं होगा। बट बच्चों यहाँ शैल का ये रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में तो यहाँ शुड हो जाएगा। मैं पहले ही आप लोगों की बात बता चुका हूं। आई शुड ऐसे थोड़ा इस्तेमाल बनाएंगे। हाँ, आई शुड अटेंड द क्लास। ठीक। सेंटेंस नंबर 2 देखिए। सेंटेंस नंबर 2 में दिया है ही सेड शी विल प्रिपेयर फूड। ही सेड, he said she will, he said she will prepare food। उसने कहा वह भोजन तैयार करेगी। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। he said that, she है, will है, क्या हो जाएगा? she would। बाकी वही रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी फटाफट एक्सरसाइज हो रही है। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 3। ही सेड दे कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ही सेड, he said they can ओ सॉरी, कैन तो लगाया नहीं। they can swim across the river। across the, देखो बच्चों ये लिखा across। एक होता है क्रॉस, एक होता है across। मैं दोनों शब्दों में आप लोगों को अंतर बताना चाहूंगा। क्रॉस वर्ब है। ठीक है, क्रॉस का मतलब पार करना। ठीक है, क्रॉस का मतलब पार करना, और एक क्रॉस का मतलब उस पार तक। तो इन दोनों शब्दों में अंतर है, उस पार तक। इसका मतलब क्रॉस माने पार करना। ठीक है, देखिए चलिए उधर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। अंतर थोड़ा बता दिया मैंने। he said that
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, चेंज नहीं होगा। दे हमारा कैसा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज नहीं होता है। ही सेड दैट दे, काइंड का क्या हो जाएगा यहाँ, कुड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव हियर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, सो काइंड टर्न इनटू कुड, बाकी वही रहेगा, बाकी आपका सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए एक्शन सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है द टीचर सेड। देखिए द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, द बॉयज में गो आफ्टर, द बॉयज में go after completing their work। हाँ, अध्यापक महोदय ने कहा, द टीचर सेड, अध्यापक महोदय ने कहा, द बॉयज में, अब में का मतलब यहाँ परमिशन है, द बॉयज में गो, लड़के जा सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दियर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, अपना काम समाप्त करने के बाद लड़के जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ हमारी क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब कैन थी, ये भी मॉडल वर्ब थी, ये भी मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैन का कुड हो जाएगा, ऊपर भी मॉडल वर्ब थी, तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेड दैट, ये बच्चों टी स्मॉल होगा, यहाँ ये टी कैपिटल है बट यहाँ टी स्मॉल बनाएंगे नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, मैं बात बता चुका हूं आप लोगों को। द टीचर सेड दैट द बॉयज, अब देखो इसमें चेंज होगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ये मे का माइट तभी होगा जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी, ध्यान रखेंगे। द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट गो आफ्टर कंप्लीटिंग, ये देयर का देयर ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन में, ये थर्ड पर्सन में बच्चों, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा, देयर का देयर ही रहेगा, देयर ही रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या है, आई सेड the teacher used to take his class regularly। देखिए, मैंने कहा अध्यापक महोदय अपनी कक्षा, हिज लगा है ना, यहां टीचर है तो अपनी, मैंने कहा अध्यापक महोदय अपनी कक्षा नियमित रूप से लिया करते थे या लेते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, यूज्ड टू का मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, तो यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। I said the teacher used to take his class regularly, तो इसमें केवल क्या लगाएंगे, that only, we will put word only that। I said that the teacher, देखो बच्चों ये बिल्कुल सेम रहेगा, और मुख्य चीज ये है जहां भी यूज टू का प्रयोग होगा, ये हैबिचुअल एक्शन बताता है, आदत को प्रकट करता है,
तो यहाँ पर जहां भी यूज टू का प्रयोग है तो वहां पर हम चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में लिखिए, दिमाग में लिखिए। यूज टू का प्रयोग है जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन वगैरह, हाँ प्रोनाउन तो चेंज होगा बट टेंस नहीं चेंज होगा। और टेंस का मतलब वर्ब से होता था, क्रिया नहीं होगी, क्रिया चेंज नहीं होगी। जो सेंटेंस जिस टेंस में उसी में रहेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट पे यूज होता बच्चों, वही रहेगा। ठीक है, चलिए मैं और आगे आप लोगों को 5 और बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर दूं। ठीक है, बच्चों सेंटेंस नंबर 6, माय फादर सेड। देखिए, माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। द चिल्ड्रन had better go to bed early। ये बच्चों बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है। देखो इसमें यूज हुआ हैड बेटर। अब आप लोगों को देखिए, जो हैड का प्रयोग है पास्ट टेंस में होता है, बट हियर इन दिस सेंटेंस हैड डज नॉट इंट्रोड्यूस पास्ट हियर। इस सेंटेंस में ये पास्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ये बच्चों प्रेजेंट को बता रहा है। आप लोग समझोगे तो सर बिल्कुल नई बात है, वास्तव में नई बात है और कम लोगों को इस बात का पता है। और मैं ये भी बता दूं, ये हैड बेटर होता क्या है? इट इज अ मॉडल वर्ब। ये क्या है बच्चों? ये मॉडल वर्ब है, ध्यान रखिए, ये भी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती है। और टू और यूज टू में माइट कैन कुड, मगर ये भी मॉडल वर्ब, ये सेंटेंस आ गया, ये मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। और बच्चों अगर हम लोग हिंदी भाषी हैं और इसका हम अगर हिंदी में मतलब निकालें तो क्या होता है? हिंदी में मतलब इसका होगा अच्छा होता है या अच्छा होगा, अच्छा होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ, पिताजी ने कहा द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू, बच्चों का जल्दी सोना या बिस्तर में जल्दी जाना। भाव यह दे रहा है, बिस्तर में जल्दी जाने का मतलब होता है जल्दी सो जाना। बच्चों का बिस्तर में जल्दी जाना अच्छा, अथवा बच्चों का जल्दी सो जाना क्या होता है? अच्छा होता है। इसका मतलब होता है बच्चों अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो, केवल दैट, ओनली दैट का प्रयोग करें बस। माय फादर सेड, माय फादर सेड दैट द चिल्ड्रन, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, ध्यान रखेंगे। सेंटेंस नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस अधिकारी ने कहा। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा? द पुलिस ऑफिसर सेड, क्या कहा? एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। एवरीवन ओबे, एवरीवन ऑट टू ओबे, एवरीवन ऑट टू। ये भी बच्चों एवरीवन ऑट टू, एवरीवन ओबे, एवरीवन ऑट टू ओबे, एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड।
द रूल्स ऑफ द रोड। देखिए बहुत अच्छा वाक्य है और ये वाक्य वास्तव में बहुत अच्छा है। अब ये देखिए आप लोग ग्रामर तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वाक्य को आप अपने जीवन में भी उतारें। आजकल हम लोग सड़क पर बहुत केयरलेसली चलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये दुर्घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। इट अकर्स ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। ये क्यों होता है, क्यों घट? हमारी लापरवाही कारण। तो अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने कहा कि हर व्यक्ति को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, जो आजकल हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 90% लोग नहीं पालन करते उसका। इसलिए बच्चों ये भी ध्यान रखना है। ये वाक्य बहुत अच्छा दिया है, नरेशन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है, बट इस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में भर लें। चलिए, और मैं दूसरी बात अब ग्रामर में आ जाता हूं। वो तो एक मॉरल बात रही। मॉरल बात के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा ought to है, यह भी एक मॉडल वर्ब है। और ought to का जो प्रयोग करते हैं, एक की मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी होती, सड़क की सुरक्षा करना, दूसरे की सुरक्षा करना, यह हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ought to का प्रयोग किया गया। ought to, must, should, मैंने सब पढ़ा है आप लोगों को पिछले वीडियोज में। तो यहाँ ought to जहां पर प्रयोग होगा कोई चेंज नहीं होगा। सो वी विल नॉट चेंज टेंस ऑफ द दिस सेंटेंस। वी विल पुट हियर ओनली दैट, वी विल यूज ओनली दैट। द police officer said that everyone, बस बाकी वही रहेगा सेम, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेंटेंस नंबर 8 है, क्या है? He said the sun, ये तो बहुत इजी है, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। He said, ये बहुत इजी है, सबको पता है। He said, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। The sun rises in the east। ये बच्चों घिसा पीटा सेंटेंस इसको हम कहते हैं। इसको सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं, हर बुक्स में मिलेगा। ये बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। सूर्य पूरब में निकलता, सब जानते, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग पर भरे पास्ट में देगी, बट चेंज नहीं होगा इसमें भी। ही सेड, क्या होगा? ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, क्या है? माय अंकल सेड टू मी। माय अंकल सेड टू मी, देखो माय अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा ने मुझसे कहा। क्या कहा? माय अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा। पंडित नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक से लिख दो, साफ का मारा है। माय अंकल सेड टू मी, पंडित नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। देखिए, मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के प्रधानमंत्री हुए। इस सब में
ये बच्चों आपकी क्रिया है, वर्ब है। बिकम, बिकेम, विकम, विकम, बिकेम, विकम, ये सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये हमारा सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का दिया है बच्चों। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया है तो क्या होगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ये हमारा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक इवेंट है कि जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बने, तो इसमें हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये वीडियो मैं बना चुका हूं इससे पहले, ये तो देखिए आप लोग, मैं आज एक्सरसाइज हल करवा रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं, बट आई हैव टॉट दिस, ठीक है, मैं ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सब, तो इसमें चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ये आपका ऐतिहासिक घटना है, माय अंकल टोल्ड मी, माय अंकल, यहां टोल्ड हो जाएगा बिकॉज वी हैव हियर ऑब्जेक्टिव, माय अंकल टोल्ड मी दैट, दैट लगा क्या लेंगे, बस वैसे पूरा जो कहते हो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में नहीं चेंज होगा, ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों का लास्ट सेंटेंस है, ये आप लोगों का आखिरी वाक्य है, ठीक है। ये देखिए यूनिवर्सल टू, बढ़िया सेंटेंस है। ही सेड वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, ही सेड वाटर फ्लोज देखिए लास्ट सेंटेंस बच्चों आप लोगों का बहुत अच्छा है, ये आपका बिल्कुल, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, सभी जानते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, उसने कहा पानी नीचे की ओर गिरता है या पानी नीचे की ओर बहता है, फ्लो माने बहना, फ्लो, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। पानी नीचे की ओर, कहां, अगर यदि पानी को कोई भी चीज देखो बच्चों, हम यदि ऊपर से डालेंगे तो कहां आएगी, नीचे आएगी, कोई भी हो, बट यहां पर पानी ऊपर है, यदि पानी को गिराओगे या वर्षा होगी तो कहां आएगा, नीचे ही आता है। तो यह हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या होगा, ही सेड दैट, केवल दैट लगा के, वाटर फ्लोज डाउन, FLOWS, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एस लगा हुआ है, ज्यों का त्यों उसको ऐसे ही पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पानी नीचे की ओर गिरता है, पहले भी गिरता था, आज भी गिरता है और भविष्य में भी गिरेगा, इसलिए बच्चों इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को यहीं से वीडियो समाप्त कर रहा हूं। कल की जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 4 पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज 4 होगी, ये 5, 6 सब पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन चेंज है, इसमें प्रोनाउन चेंज पढ़ा चुका हूं मैं, 5, 6, 7। आज जब 8 वीडियो का नंबर आएगा उसके पहले मुझे निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में कैसे प्रकट करते हैं वो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अभी एक्सरसाइज 7 तक मुझे सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, वीडियो को देखें और नोटबुक बनाते जाएं और शेयर जरूर करें। कमेंट मुझे नहीं आ रहा, मुझे दर्द होता है, कम से कम आप कमेंट तो दीजिए, अरे अच्छा है तो दीजिए, बुरा है तो बुरा लिख दीजिए कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। कमेंट आप लोग जरूर दें, कमेंट शेयर 2 चीज मत भूलें। बाकी सब्सक्राइब कर लें, जिनकी इच्छा होगी सब्सक्राइब करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं, उसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, बस है कि आप लोग तक मेरी बात पहुंचती रहे। आप लोगों को अच्छा बुरा कैसा भी लगता है प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।